सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चेन और जेंग यांग सेट के स्टूडेंट येन के बीच फाइट हो रही थी। येन अपनी इनविजिबल ट्रिक से चेन पर अटैक कर रहा था। सब्सक्राइब करना बनता है। फिर अब हम देखते हैं कि चेन इनको एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। इससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इनविजिबल होकर चेन पर अटैक कर रहा था, फिर भी चेन ने उसे कैसे गिरा दिया? क्या उसे इनविजिबल ट्रिक के बारे में पता चल गया? येन चेन से कहता है कि तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो? मुझे लगता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो। चेन कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, इसका मतलब मैं चीटिंग कर रहा हूँ। तुम्हारी इनविजिबल ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी, इसीलिए बेकार की मेहनत मत करो और चुपचाप हार मान लो। ये इससे काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम अभी ट्रू ह्यूमन रियल्म में हो और मुझे हार मानने के लिए कह रहे हो। लगता है कि तुम्हें मरने की काफी जल्दी है। आज मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा। वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, पर चेन किक मारकर उसे दूर कर देता है। येन फिर से इनविजिबल होकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर चेन उसे दूर कर देता है। इससे गुस्सा होकर येन अपनी पावर एक्टिवेट करने लगता है, मगर चेन तेजी से जाकर उसे रोक देता है। चेन कहता है कि अब तुम एक ट्रू ह्यूमन रियल्म के स्टूडेंट से हारने वाले हो। वो येन को पकड़कर जोर से नीचे पटकता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। यह देखकर चेन को बहुत गुस्सा आता है और जेंग यांग सेट के सारे स्टूडेंट दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? चेन ने इतनी आसानी से येन को कैसे हरा दिया? इससे सीटू भी बहुत खुश होता है। चेन जुआन से कहता है कि मेरी वजह से कहीं आपको नीचे तो नहीं देखना पड़ा। वो कहती है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। तभी जेंग यांग सेट का स्टूडेंट भाई चेन से कहता है कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अगले राउंड में तुम हंसने लायक नहीं बचोगे। ग्राउंड के ऊपर से एल्डर जी और मेजेस्टी भी ये सब देख रहे थे। मेजेस्टी कहती है कि ये लड़का यानी चेन काफी इंटरेस्टिंग है। मैं देखना चाहती हूँ कि आगे जाकर ये क्या करेगा। फिर हम 3 सेट कंपटीशन के तीसरे दिन का सीन देखते हैं। अब सिर्फ 7 स्टूडेंट बचे थे। चेन, जो एओ, हुआयू, निशु, हान जून, बाई और यांग जू सभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट फाइट के लिए चिट उठा लेते हैं। चेन की फाइट जेंग यांग सेट के भाई से होने वाली थी। चेन उससे कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब तुम मेरे साथ फाइट करोगे। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम फाइट के बाद हंस पाते हो या नहीं। सभी स्टूडेंट्स बातें करते हुए कहते हैं कि चेन ने इनको हरा दिया था, लेकिन इस बार उसका लक खराब है। जो उसकी फाइट जेंग यांग सेट के 4th रैंक के ट्रू डिसिपल्स बाई से हो गई। अब चेन बहुत बुरी तरह हारेगा। जुआन चेन के पास आती है। वो कहती है कि तुम्हें इससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं नहीं चाहती कि तुम घायल हो जाओ। भाई चेन से कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। जुआन फाइट रुकवाने लगती है, लेकिन चेन अरीना में चला जाता है। जुआन उसे रोकने के लिए जाने लगती है, मगर मास्टर यांग उसे रोक देते हैं। भाई कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इसीलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। क्या तुम आखिरी बार कुछ कहना चाहोगे? चेन उससे फाइट करने लगता है। भाई एक अटैक करके चेन को दूर कर देता है। चेन अपनी बिस्ट ट्री की मदद से उसके पीछे चला जाता है और अपने थंडर पाम से उस पर अटैक करता है, पर चेन का अटैक बहुत कमजोर था, जिससे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चेन पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। चेन सोचता है कि आखिरकार थंडर बाहर क्यों नहीं आया, क्या ये मेरा टेस्ट लेना चाहता है? वो भाई को लगातार पंच मारकर दूर गिरा देता है, जिससे उसके मुंह से खून आ जाता है। ये देखकर जेंग यांग सेट के स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि चेन अचानक से स्ट्रॉन्ग हो गया था। भाई को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो चेन से कहता है कि तुमने खुद अपनी मौत को बुलाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी इल्यूजन डिवाइड इटसेल्फ टेक्निक की मदद से अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। भाई कहता है कि अब तुम मेरे ग्रुप से कैसे फाइट करोगे? चेन एक क्लोन पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है, पर भाई फिर से क्लोन बना लेता है। इससे चेन काफी हैरान होता है। भाई के सारे क्लोन्स चेन पर फाइट करते हैं। वो एक एक करके उन्हें खत्म करता है, पर वो फिर से आ जाते हैं। एक क्लोन पंच मारकर उसे दूर गिरा देता है, जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है। भाई के सारे क्लोन्स उसे घेर लेते हैं। वो चेन से कहता है कि अभी भी वक्त है, हार मान लो, मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। ये देखकर मास्टर यांग कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भाई ने सेल्फ डिवीजन जैसी सीक्रेट टेक्निक में महारत हासिल कर ली। जुआन कहती है कि ये टेक्निक उसे यूज करने वाले के बहुत सारे क्लोन्स बना सकती है, जिसकी मदद से उसकी असली बॉडी अपने क्लोन के बीच में आराम से घूम सकती है। सीटू कहता है कि इसका मतलब
बाई को हराया नहीं जा सकता, यानी अब चेन थक कर मर जाएगा। मास्टर यांग कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, भले ही वो अपने अनगिनत क्लोन्स बना ले, लेकिन जब उसकी असली बॉडी की स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी उसके बाद उसके सारे क्लोन्स गायब हो जाएंगे। इन दोनों में से जिसकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा होगी वही इस राउंड को जीतेगा। दुआन कहता है कि चेन अभी ट्रू ह्यूमन रियल्म पर है और बाई ट्रू सन रियल्म पर है। यकीनन उसकी स्पिरिचुअल पावर चेन से ज्यादा होगी। चेन एक एक करके बाई के क्लोन्स को खत्म करता है, पर वो फिर से अपने क्लोन्स को बना लेता है। उनसे फाइट करते हुए चेन काफी थक गया था। बाई हंसने लगता है। वो कहता है कि मेरी बॉडी की कोई लिमिट नहीं है, ये इन्फिनिट है और मेरी स्पिरिचुअल पावर भी तुमसे ज्यादा है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर मुझे नहीं हरा पाओगे। एक स्टूडेंट कहता है कि चेन को हार मान लेनी चाहिए, वो बाई की स्पिरिचुअल पावर का सामना नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जेयांग सेट के स्टूडेंट्स बाई के लिए चीयर करने लगते हैं। बाई के सारे क्लोन्स चेन पर अटैक करने के लिए आते हैं तो चेन अपने क्लोन्स से स्पिरिचुअल पावर एजो करता है जो उसने अर्थ वेन में छोड़े थे। चेन सोचता है कि अर्थ की वेन्स में मेरे भी क्लोन्स हैं और ये मुझसे स्पिरिचुअल पावर की बात कर रहा है। मैं असली मायने में इन्फिनिट हूँ। चेन एक एक करके बाई के क्लोन को खत्म करने लगता है। स्टूडेंट कहते हैं कि बहुत वक्त हो गया, अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई, पर बाई का ऑरा कमजोर होता जा रहा है। मास्टर यांग भी कहते हैं कि हमने चेन को बहुत कम आंका था। बाई अपने क्लोन के पीछे छुप जाता है। वो सोचता है कि चेन एक लूजर था जिसका स्पिरिचुअल कोर टूट गया था, तो इसके पास इतनी स्पिरिचुअल पावर कैसे आ गई। चेन तेजी से बाई के सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है जिससे उसकी असली बॉडी सामने आ जाती है। चेन बाई पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। वो उस पर पावरफुल किक से अटैक करता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इनको हराना बस एक इत्तेफाक था, मगर अब चेन ने बाई को भी हरा दिया। चेन कहता है कि जेयांग सेट के सभी लोग इतने कमजोर और बेवकूफ क्यों हैं। इससे जेयांग सेट के स्टूडेंट्स और चेन को बहुत गुस्सा आता है। चेन अरीना में जाने लगता है, तभी जेयांग सेट का एक स्टूडेंट अपनी स्वॉर्ड से चेन पर अटैक कर देता है, लेकिन चेन उसे नीचे गिरा देता है। वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। इससे चेन को बहुत गुस्सा आता है और वो चेन को उसे छोड़ने के लिए कहता है, तो मास्टर यांग चेन से कहते हैं कि तुम्हारे जेयांग सेट के स्टूडेंट्स रूल्स को नहीं मानते और तुम चेन पर गुस्सा कर रहे हो। जुआन कहती है कि अभी तक राउंड खत्म नहीं हुआ था और तुम्हारे स्टूडेंट ने पीछे से आकर चेन पर अटैक किया। अगर चेन उसे नहीं रोकता तो उसे मार देता। चेन कहता है कि जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा और उस स्टूडेंट को भी सजा दूंगा। चेन कहता है कि आपके जेयांग सेट के स्टूडेंट्स ने रूल तोड़कर मुझ पर अटैक किया है, इसीलिए मुझे बताइए कि आप इसे किस तरह सजा देंगे। इससे चेन को बहुत गुस्सा आता है। एल्डर वो उसे समझाकर शांत करते हैं। वो चेन से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। चेन कहता है कि आप मुझे इसके बदले में कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स दे दीजिए, पर चेन देने से मना कर देता है। तो चेन उस स्टूडेंट की गर्दन दबाने लगता है जिससे उसका दम घुटने लगता है। चेन कहता है कि मैच खत्म होने से पहले इसने मुझ पर अटैक किया, अगर मैं उसे मार भी डालूं तो मुझे सजा नहीं मिलेगी। एल्डर जुगे और किंग सेट के मास्टर कहते हैं कि जेयांग सेट ने इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया, अब उनका स्टूडेंट रूल्स नहीं मानेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। ये सुनकर सारे स्टूडेंट चेन के सपोर्ट में बोलने लगते हैं। इससे चेन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक स्टूडेंट से चेन को स्पिरिचुअल स्टोन्स दिला देता है। चेन उस स्टूडेंट को छोड़ देता है। वो कहता है कि जेयांग सेट के स्टूडेंट की जान की कीमत सिर्फ 50,000 स्टोन्स है। ये बहुत शर्म की बात है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं जिससे चेन को बहुत गुस्सा आता है। फाइट जीतने की खुशी में जुआन और चेन के साथी उसकी तारीफ करते हैं। अगली फाइट निंगशु और किंग सेट के स्टूडेंट जो उसे होने वाली थी। अरीना के ऊपर से उन्हें देखकर मेजेस्टी कहती है कि मेरे हिसाब से ये लड़का सिर्फ 3 राउंड तक टिक पाएगा। एल्डर जी कहते हैं कि जो किंग सेट के ट्रू डिसिपल की फर्स्ट रैंक पर है और उसके पास प्रोटेक्टिव क्यू है, वो कम से कम 10 राउंड तक फाइट करेगा। दोनों फाइट के लिए अरीना में आ जाते हैं। जो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और निंगशु अपना हार्प निकाल लेती है। वो अपने हार्प को बजाकर उस पर अटैक करती है। जो अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकता है। वो अपनी प्रोटेक्टिव क्यू को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर सब लोगों को लगता है कि अब निंगशु नहीं जीत पाएगी। जो अपनी ट्रू स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक से उस पर अटैक करता है, लेकिन निंगशु अपने हार्प के साउंड से उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देती है। उसकी वजह से जो भी दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून आने लगता है, जिससे वो ये राउंड हार जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट हैरान होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।